वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एवरीवेयर। आज हम कैलिफोर्निया के ग्रेप्स फार्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैलिफोर्निया में ग्रेप्स फार्म्स को कैसे ग्रो किया जाता है। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट जो है वो ग्रेप्स फार्म्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल समझा जाता है, क्योंकि इसके क्लाइमेट में जो बहुत ज़्यादा हॉट समर्स होती हैं और कूल विंटर्स होती हैं, तो ये बहुत फेवरेबल क्लाइमेट समझा जाता है ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कैलिफोर्निया में डिफरेंट किस्म के ग्रेप्स ग्रो होते हैं। ग्रेप्स को ग्रो होने के लिए ऑलमोस्ट 3 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ईयर जो है ग्रेप्स जो हैं बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। इसमें इसकी जो डंडियां होती हैं, जो इसके लीव्स होते हैं, बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। तो 3 साल तक मुसलसल इनकी डंडियों को, सूखी डंडियों को काटा जाता है और इसके लीव्स जो आते हैं उनको हटा दिया जाता है। इसका बेसिक मकसद यही होता है कि आपकी फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। 3 साल ग्रेप्स फार्म्स के ऊपर मुसलसल काम किया जाता है। आप इसको जो है हर ईयर देखते हैं, हर ईयर इसकी जो फालतू डंडियां हैं उसकी कटाई करते हैं, इसके लीव्स को हटाते हैं और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम दिया जाता है। ग्रेप्स फार्म्स के लिए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है वो उसको ड्रिपिंग हम इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें पानी आपका ड्रॉप करके नीचे गिरता है। इसको ड्रिपिंग सिस्टम कहा जाता है। एक दिन में तकरीबन पौधे को 8 से 9 गैलन तक पानी की ज़रूरत होती है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो कहीं 3 इयर्स के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो है प्लांट के ऊपर फ्रूट आना शुरू हो जाता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट आता है, इसके साथ ही जैसे ही फ्रूट आना शुरू होता है तो फिर आप इसके ऊपर इंसेक्ट्स का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। हर 70 डेज़ के बाद आपने उसके ऊपर स्प्रे करना होता है इंसेक्ट से बचाव के लिए, फिर कहीं जाकर ग्रेप्स लगते हैं। अच्छा, ग्रेप्स में भी डिफरेंट किस्म्स की ग्रेप्स आ जाती हैं। कुछ ग्रेप्स होते हैं जिनको वाइट ग्रेप्स कहा जाता है। वाइट ग्रेप्स आर फेमस फॉर द क्वीन ऑफ द ग्रेप्स, जिसको वाइट वाइन ग्रेप्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ टेबल ग्रेप्स हैं और कुछ वाइन ग्रेप्स हैं। टेबल ग्रेप्स जो होते हैं उनको हाथों से तोड़ा जाता है, बहुत एहतियात के साथ, बहुत केयरफुली। इस काम के लिए कैलिफोर्निया में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम को करते हैं, और वो पर डे के हिसाब से तकरीबन $18 जो हैं वो 1 घंटे का चार्ज करते हैं। बिकॉज़ उनका जो है इन चीज़ों को, ग्रेप्स को काटना और फिर केयरफुली रखना, ये बहुत केयरफुली प्रोसेस होता है। जो वाइन ग्रेप्स होते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको बहुत रफली उतारते हैं और रखते जाते हैं और फिर उसको वाइन के लिए भेज दिया जाता है। कैलिफोर्निया के जो ग्रेप्स होते हैं, इसको उतारने के बाद इसका प्रॉपर टेस्ट किया जाता है और सिर्फ अच्छी क्वालिटी के ग्रेप्स ही मार्केट में भेजे जाते हैं, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बरअक्स जो हम वाइन ग्रेप्स होते हैं उनको उतारने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि वाइन ग्रेप्स को हाथ के साथ बहुत रफली उतारा जाता है और फिर इनको बकेट्स वगैरह में डालकर और इनको फैक्ट्री की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है। तो इनकी कोई ख़ास चेकिंग नहीं होती कि इनमें कौन सा ग्रेप अच्छा है, किसको डिस्कार्ड करना है या किसको अपने पास रखना है, बल्कि इनको बहुत रफली उतार के और एक साथ ही बल्क के साथ इनको फैक्ट्री भेज दिया जाता है, जहाँ पर इस पर डिफरेंट किस्म की वाइन्स तैयार होती हैं। वाइन ग्रेप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा इन है। लोग डिफरेंट किस्म की वाइन्स के लिए इसको यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान या एशिया वगैरह में मोस्टली लोग जो है वो टेबल ग्रेप्स को ही फेवर देते हैं।